मिथिला दरबार में गोनू झा की धूम मची रहती थी, जिससे राम खेलावन मिश्र उर्फ मिसिर जी बहुत खीजे रहते थे। राम खेलावन यानी मिसिर जी की चलती तो आज और अभी गोनू झा की खाल नोच लेते। वे हमेशा गोनू झा को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते, मगर गोनू झा थे कि उनकी एक न चलने देते। एक बार महाराज के दरबार में मिसिर जी पहुंचे और महाराज से कहने लगे, महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। महाराज ने पूछा, कहिए राम खेलावन, क्या हो गया? कैसा इंसाफ चाहिए? मिसिर जी ने महाराज से कहना शुरू किया, महाराज, गोनू झा आज से 10 साल पहले मेरे पास मदद मांगने आए थे। उन्हें एक आंख की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, मिसिर जी, मुझे अपनी एक आंख दे दीजिए। मैंने अपनी एक आंख उन्हें दे दी। अब मैं उनसे अपनी आंख मांग रहा हूं तो वे दे नहीं रहे हैं। दरअसल राम खेलावन मिसिर की एक आंख बचपन में ही फूट गई थी। एक आंख वाले मिसिर जी की बात सुनकर महाराज ने पूछा, ठीक से बताइए, क्या हुआ था? गोनू झा दरबार में थे। उन्होंने समझ लिया कि जरूर मिसिर जी कोई चाल चलने वाले हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, सच तो यह है कि मिसिर जी के पास मैं नहीं गया था। 10 साल पहले मिसिर जी मेरे पास आए थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी। वे अपनी एक आंख गिरवी रखकर मुझसे 3,000 रुपए उधार ले गए थे। वे मेरे पैसे वापस कर दें तो मैं उनकी आंख वापस कर दूंगा। मिसिर ने सोचा अब गोनू झा फंस गए, और उन्होंने महाराज से कहा, यही सही महाराज, यही सही। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने गोनू झा को 3,000 रुपए दूंगा और गोनू झा भी आपके सामने ही मेरी आंख वापस कर दें। गोनू झा मान गए। महाराज अब तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। भला कोई अपनी आंख गिरवी कैसे रख सकता है? और भला कोई किसी की आंख गिरवी क्यों रखेगा? मगर जब इस बिंदु पर दोनों रजामंद थे, महाराज भी क्या करते? उनके सामने तो एक बेहद रोचक समस्या आई थी और वे देखना चाहते थे कि इसका समाधान क्या है। दरबारियों ने जब सुना तो वे आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। सबको इस बात की प्रतीक्षा थी कि कैसे 3 दिन बीतें कि वे इस रेहन की समस्या का समाधान देखें। सब सोच रहे थे कि क्या गोनू झा 3,000 के बदले में अपनी आंख दे देंगे। एक दिन बीता था कि गोनू झा ने एक शिकारी को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ, कल सुबह में कुछ जानवरों की आंखें चाहिए। गोनू झा दूसरे दिन दातून कर रहे थे कि शिकारी एक बर्तन में कई जानवरों की 10 आंखें एक कपड़े में लपेट कर ले आया। उसने गोनू झा को वे आंखें दिखाईं तो गोनू झा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकारी से वे आंखें लेकर एक डिब्बे में रख लीं। इनमें कुछ आंखें बड़ी थीं, कुछ छोटी, कुछ किसी बड़े जानवर की तो कुछ छोटे जानवर की। गोनू झा इन आंखों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे तैयार हुए और आंखों वाला डिब्बा लेकर दरबार में पहुंच गए। महाराज आए, दरबारी आए। दरबार खचाखच भर गया। मिसिर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज, मैं रुपए ले आया हूं और आपके सामने गोनू झा को दे रहा हूं। वे भी मुझे आपके सामने मेरी आंख दे दें। मिसिर जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज गोनू झा की खैर नहीं। अब निकालें अपनी एक आंख। मिसिर जी सोच रहे थे कि अब उन्हें लोग काना गोनू ही बुलाएंगे, जैसे लोग काना मिसिर कहते हैं पीठ पीछे। गोनू झा उठे और मिसिर जी से रुपए ले लिए गिने। पूरे 3,000 थे। अब उन्होंने आंखों वाला डिब्बा निकाला और कहा, महाराज, मिसिर जी को अपनी आंख इस डिब्बे से निकाल लेने को कहें। महाराज यह देखकर दंग थे कि डिब्बे में एक नहीं 10 आंखें थीं। मिसिर जी भी परेशान थे, अब क्या करें?
उन्होंने तो सोचा था कि नौबत गोनू झा की आंख निकालने की आएगी। अब तो माजरा ही बदल गया। मिसिर जी ने डिब्बे में रखी आंखें देखीं और अपनी अंतिम चाल चली। कहा, इसमें मेरी आंख नहीं है। गोनू झा ने तुरंत निदान सुनाया और बोले, महाराज मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूं कि इसमें मिसिर जी वाली आंख कौन सी है। मैंने अब तक 10 आंखें गिरवी में रखी हैं। वे सारी आंखें इसी में हैं। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप कृपा कर 1 तुला मंगवा दें। मिसिर जी अपनी आंख निकालकर तुला के एक पलड़े पर रख दें। मैं उस आंख की तौल के बराबर की आंख उन्हें निकालकर दे दूंगा। मिसिर जी ने आपत्ति उठाई, भला मैं अपनी आंख निकालकर कैसे तौलवाऊं। गोनू झा ने कहा, जैसे आपने आंख निकालकर गिरवी रखी थी। अब मिसिर जी से कुछ भी बोलते नहीं बना तो वे मैदान छोड़कर लौटने लगे। महाराज समझ गए कि मिसिर जी गोनू झा पर झूठा आरोप मढ़कर परेशान कर रहे थे। उन्होंने भरे दरबार में राम खेलावन मिसिर को बुरी तरह फटकारा और चेतावनी दी कि अब कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनको दंड का भागी बनना पड़ेगा। गोनू झा अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने आसन पर आकर बैठ गए।